नारायण नारायण श्री राम शरणम मम। षष्ठ प्रवचन। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम की निवास स्थली के लिए 14 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया। उनमें चौथे प्रकार के भक्त का क्या लक्षण है, इसकी ओर संकेत करते हुए महर्षि कहते हैं कि जिनकी नासिका आपको अर्पित पवित्र सुगंध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करती है, जो आपको निवेदित करने के बाद भोजन करते हैं, जो वस्त्र और आभूषण भी आपका प्रसाद बनाकर ही धारण करते हैं, तथा जो देवता, गुरु तथा ब्राह्मणों को देखकर उनके चरणों में सिर नवाते हैं, प्रीति भरे हृदय से उनकी प्रार्थना करते हैं, जो आपके चरणों की नित्य पूजा करते हैं, आपको छोड़कर जिनके हृदय में किसी अन्य का आश्रय नहीं है, जिनके चरण निरंतर आपके तीर्थों की यात्रा में संलग्न रहते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करें। इस प्रसंग में प्रणम्य, प्रणाम करने वाला तथा प्रणाम की विधि, इन तीनों की ओर एक ही पंक्ति में संकेत किया गया है। प्रणम्य कौन है, इसके लिए विशेष रूप से ब्राह्मण, देवता और गुरु, इन तीन के नाम लिए गए। प्रणाम की विधि की ओर संकेत करते हुए कहा गया कि हृदय में प्रेम हो, सिर झुका हुआ हो तथा विनम्र शब्दों में हम स्तुति कर रहे हों। वैसे तो समस्त विश्व ही प्रभु का रूप है और इस रूप में सभी वंदनीय हैं, लेकिन व्यक्ति के लिए सर्वत्र ईश्वर का दर्शन तथा उनके प्रति नमन कहने में जितना सरल है, व्यवहार में उतना ही कठिन है। यहाँ पर देवता, गुरु और ब्राह्मण के जो तीन नाम विशेष रूप से चुने गए, वे वस्तुतः हम लोगों की जो दार्शनिक मान्यता अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म है, उसको प्रतिपादित करने के लिए ही दिए गए हैं। ये तीनों नाम इन तीनों में से एक एक के विशेष प्रतिनिधि हैं। अधिभूत के प्रतिनिधि के रूप में ब्राह्मण को प्रणाम, अधिदैव के प्रतिनिधि के रूप में देवताओं को प्रणाम और अध्यात्म के प्रतिनिधि के रूप में गुरु को प्रणाम। व्यक्ति के जीवन की पूर्णता तब है जब वह आधिभौतिक दृष्टि से सच्चा मनुष्य हो और अपने कर्म का पालन करे। केवल अधिभूत में ही स्थित न रहकर ऊपर की ओर उठने के लिए प्रयत्नशील हो, यह आधिदैविक दृष्टि है। अध्यात्म का तात्पर्य है कि तत्व के रूप में जो ब्रह्म है, अंततः उस ब्रह्म तत्व का हम अपने अंतःकरण में साक्षात्कार करें। इस प्रकार मानो हम इन तीनों से प्रार्थना करें कि आप हमारे अधिभूत, अधिदैव तथा अध्यात्म को प्रकाशित करने की कृपा करें। आज के वातावरण में यहाँ पर प्रयुक्त ब्राह्मण शब्द से कई लोग चौंकते हैं। कई लोग आक्षेप करते हुए यह भी कहते हैं कि तुलसीदास जी स्वयं ब्राह्मण थे, इसीलिए उन्होंने जहाँ तहाँ ब्राह्मणों की पूजा तथा वंदनीयता का वर्णन किया है। वस्तुतः इन तीनों के वर्णन का उद्देश्य यह नहीं है कि किसी वर्ग या जाति के महात्म्य को बढ़ाया जाए। यदि आप विचार करके देखें तो आपको लगेगा कि भगवान राम साक्षात ब्रह्म होते हुए भी सांसारिक दृष्टि से क्षत्रिय जाति में जन्म लेते हैं। परशुराम जी महाराज का प्राकट्य ब्राह्मण वर्ग में हुआ और रावण का जन्म भी ब्राह्मण वर्ण में होता है। सचमुच यदि किसी जाति विशेष के प्रति पक्षपात की धारणा होती तो तुलसीदास जी श्री राम के स्थान पर परशुराम जी की भगवत्ता का प्रचार करते हुए यह कहते कि सबसे बढ़िया भगवान वे हैं जो हमारी जाति वाले हैं। आजकल तो महात्मा तथा भगवान के चुनाव में ये भावनाएं प्रबल हो गई हैं। एक प्रांत के राज्यपाल ने मुझसे कहा कि क्या आप तुलसीदास जी के गुण गाते हैं? उन्होंने तो अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रावण का अनादर और वध कराया तथा इतने महान परशुराम को उन्होंने राम के समक्ष छोटा सिद्ध कर दिया। इस बात से उन्हें बड़ा असंतोष था, किंतु जब मैं इस तरह की बात सुनता हूँ तो सोचता हूँ कि एक ओर तो यह आक्षेप किया जा रहा है कि तुलसीदास जी ब्राह्मणवादी हैं और दूसरी ओर कहा जाता है कि उन्होंने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया। अगर निष्पक्ष भाव से विचार किया जाए तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि गोस्वामी जी की दृष्टि यह है ही नहीं। वस्तुतः वे जो कहना चाहते हैं, आप उस पर धैर्यपूर्वक विचार कीजिए। यहाँ पर ब्राह्मण के लिए द्विज शब्द का प्रयोग किया गया और द्विज शब्द का अर्थ है जिसका दूसरा जन्म हो। वस्तुतः द्विजत्व व्यक्ति के संस्कार के द्वारा आता है।
साधारण रूप में यह माना जाता है कि यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही द्विज की उपाधि मिलती है, पर संस्कार शब्द इतना संकीर्ण नहीं है। समाज में विविध योग्यता वाले व्यक्ति होते हैं, लेकिन जब आपको कोई रोग होता है तब आप किसी डॉक्टर या वैद्य के पास ही जाते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि वह डॉक्टर या वैद्य मानवीय दृष्टि से भी दूसरों से ऊंचा हो, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि आपको स्वस्थता की आवश्यकता होती है तो आप एक चिकित्सक के सामने जाने में संकोच का अनुभव नहीं करते। ठीक यही बात इस संदर्भ में भी है। हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें भी अलग अलग वर्णों के लिए अलग अलग भूमिकाएं प्रस्तुत की गई। इस व्यवस्था में ब्राह्मण की भूमिका का मुख्य भाग यह था कि वह समाज को कर्तव्य की शिक्षा तथा सही दिशा में चलने की प्रेरणा दे। समाज रक्षक योद्धा के रूप में क्षत्रिय का वर्णन किया गया तथा अर्थ की दृष्टि से वैश्य की बात कही गई। व्यक्ति में स्वाभाविक ऐसी प्रवृत्तियां हैं जो स्वार्थपूर्ण हैं, किंतु स्वार्थ की प्रवृत्ति को नियंत्रित करना इस व्यवस्था का उद्देश्य था। यद्यपि अधिभूत तथा अधिदैव में तो स्वार्थ के त्याग की बात नहीं आती, किंतु स्वार्थ का समग्र त्याग अध्यात्म में जाकर होता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि पहले व्यक्ति के जीवन में स्वार्थ का सही सही संतुलन उत्पन्न हो। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ की रक्षा करना चाहेगा तो उन स्वार्थों में परस्पर टकराहट उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अगर इस टकराव को रोकने का उपाय न निकाला जाएगा तो सारा समाज स्वार्थी होकर एक दूसरे को कष्ट देने तथा मिटाने की चेष्टा करेगा। धर्म का उद्देश्य व्यक्ति के स्वार्थ को इस प्रकार नियंत्रित करना है कि जिसमें हम अपने स्वार्थ की रक्षा तो अवश्य करें, परंतु दूसरे की हानि के मूल्य पर नहीं। धर्म की भूमिका का आधार प्रारंभ होता है शरीर से। इसीलिए अरण्यकांड में श्री लक्ष्मण जी ने भगवान श्री राम से जो अनेक प्रश्न किए, उनमें से एक प्रश्न यह भी था कि महाराज, आपके चरणों में भक्ति कैसे हो। श्री राघवेंद्र ने कहा कि लक्ष्मण, अगर कोई व्यक्ति मेरे चरणों में भक्ति पाना चाहता है तो प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, यही कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। सबसे पहले हम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें तथा स्वार्थ की पूर्ति भी सही सही रूप में करने की चेष्टा करें। इसके नियमन या कर्तव्य कर्म की शिक्षा देने का भार जिसे दिया गया, सच्चे अर्थों में ब्राह्मण वही है। जब हम उस द्विज के चरणों में प्रणाम करते हैं तो मानो हम उससे कर्तव्य कर्म के विषय में जानना चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यद्यपि आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि आप अंतिम परीक्षाएं भी उच्च श्रेणी में पास कर लें तथा देश के बड़े बड़े विद्वानों में आपकी गणना होने लगे। जिस शिक्षक ने पहली कक्षा में आपको पढ़ाया था वह न जाने कितना पीछे रह गया हो और योग्यता में आप उसकी अपेक्षा न जाने कितने आगे बढ़ गए हों। पर प्रथम कक्षा में प्रवेश करने पर आप निस्संदेह उस शिक्षक के समस्त नतमस्तक हुए होंगे और उसने जो बताया होगा उसे ग्रहण किया होगा। इसका सीधा सा अभिप्राय है कि ब्राह्मणत्व अंतिम वस्तु नहीं है, वरन धर्म की जो पहली कक्षा है उसकी भूमिका ब्राह्मण को दी गई है। बहुधा कहा जाता है कि भगवान की दृष्टि में सब बराबर हैं, लेकिन सब बराबर हैं का अर्थ केवल इतना सा है कि ब्रह्म तत्व सब में विद्यमान है, पर सब में समान रूप से विद्यमान होने पर भी समान अनुभूति प्रत्येक के जीवन में क्यों नहीं होती है। रामचरितमानस में काकभुशुंडी के माध्यम से इसका बड़ा सुंदर उत्तर दिया गया है। काकभुशुंडी जी पक्षी हैं और पक्षियों में भी यदि जाति की कल्पना करें तो वे किस वर्ण में आते हैं। भुशुंडी जी पहले ब्राह्मण थे और लोमश जी ने उन्हें शाप देकर कौवा पक्षियों में भी सबसे नीचा चांडाल पक्षी बना दिया। सठ स्वपच्छ तब हृदय विशाला, सपदि होई पंछी चंडाला। अगर ब्राह्मणत्व को ही अंतिम वस्तु माने तो फिर कैसी अद्भुत बात है कि ब्राह्मण के रूप में भुशुंडी शर्मा ईश्वर को नहीं पा सके और कौवे के रूप में पा लिया। आपकी दृष्टि इस ओर क्यों नहीं जाती कि ईश्वर को सबसे पहले चांडाल पक्षी ने पाया।
इस दृष्टि से विचार करने पर गोस्वामी जी को जातिवादी मानने की भूल किस प्रकार की जा सकती है। भगवान ने दो पक्षियों से सबसे गहरा नाता जोड़ा। उनमें से एक को बेटा बनाया तथा दूसरे को पिता। गीध को प्रभु ने पिता बनाया और कौवे को बेटा। पक्षियों में यही दोनों पक्षी निम्न कोटि के हैं, पर इन दोनों को बड़ी ही उत्कृष्ट पद्धति से ईश्वर की प्राप्ति हुई। प्रभु ने इन्हें जो स्नेह और श्रेष्ठता दी, वह तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट ब्राह्मण को भी प्राप्त नहीं हुई। लोमश जी ने भले ही शाप दिया, पर भुशुंडी जी ने उसमें भी एक कल्याणमयी दृष्टि पा ली। उन्होंने महर्षि लोमश से कहा, प्रभु, आपने मुझे ईश्वर के निकट पहुंचाने के लिए कितनी बड़ी कृपा की है। अगर मैं ब्राह्मण बनकर अयोध्या जाता और श्री राम के दर्शन करना चाहता तो पैदल चलकर इतनी लंबी यात्रा करने में कितना अधिक समय लगता। वहाँ पर भी गुरु वशिष्ठ से मिलना पड़ता कि महाराज किसी तरह से श्री राम के दर्शन करा दीजिए। गुरु वशिष्ठ उसके पश्चात कौसल्या जी से कहते, फिर भी केवल क्षण दो क्षण के लिए दर्शन करके फिर से वापस लौट आना पड़ता। पर आपने जो पंख दिए हैं उनसे मैं उड़कर पहुंच जाऊंगा। अब तो चलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह अत्यंत सांकेतिक भाषा है। चलना साधन है तथा पंख कृपा का प्रतीक है। यद्यपि कौवे के पैर होते हैं, पर अगर वह पैर से चलेगा तो बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन जब वह पंख के सहारे उड़ता है तो कितनी शीघ्रता से पहुंच जाता है। इसका अर्थ है कि साधना का पग उठाकर यदि व्यक्ति चलेगा तब तो न जाने कब पहुंचेगा, किंतु कृपा का पक्ष पंख प्राप्त कर लेने पर तो अत्यंत शीघ्र ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कृपा तो पक्षपात का ही सूचक है। जहाँ पर वस्तु मूल्य लेकर दी जा रही हो वहाँ पर कृपा नहीं, साधन है। साधना में वस्तु को मूल्य देकर ही पाया जाता है। काकभुशुंडी जी ने कहा, महाराज, आपने पक्ष देकर बड़ी कृपा की। पक्षी भी आपने कितना बढ़िया बनाया। अगर कहीं हंस बना दिया होता और उड़कर मैं पहुंच जाता तो भी पकड़ लिया जाता। दिव्य हंस जानकर पिंजड़े में डाल दिया जाता, किंतु आपने ऐसा बढ़िया पक्षी बनाया कि जिसे कोई पालने को भी तैयार नहीं है। भला कौवे को कौन पालेगा? वह तो प्रत्येक घर में बिना पूछे घुस जाता है। इस प्रकार आपने मुझे बंधन मुक्त करके मेरे मार्ग की सभी विघ्न बाधाएं और विलंब को समाप्त कर दिया। ब्राह्मण के रूप में ईश्वर की प्राप्ति का जो अत्यंत कठिन कार्य था, कौवा बनाकर मेरे लिए अत्यंत सुगम बना दिया। काकभुशुंडी जी ने फिर कहा, महाराज, मैं एक बात से और भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि कौवे को यद्यपि बुरा पक्षी कहा जाता है, पर दो ऐसे अवसर होते हैं जब कौवे को विशेष महत्व मिलता है। एक तो जब श्राद्ध पक्ष आता है तो लोग कौवे की खोज करते हैं, और दूसरे गांवों में यह मान्यता है कि अगर घर के छज्जे या मुंडेर पर बैठकर कौवा बोलने लगे तो समझ लीजिए कि कोई अतिथि आने वाला है। उस समय कौवे की बोली बड़ी प्रसन्नता का संचार करती है। आपने पक्षी भी ऐसा बनाया कि जो अतिथि से मिलाने वाला है। मुझे देखकर जीव के मन में अगर यह विश्वास जागे कि अब प्रभु से मिलन होगा, तो इससे बढ़कर हमारा सदुपयोग क्या होगा। गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में लिखा है कि 14 वर्ष की अवधि व्यतीत होने पर जब श्री राघवेंद्र के लौटने का दिन तो आ गया, किंतु प्रभु के आगमन का कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ। तब कौसल्या अम्बा व्याकुल होकर सोचने लगी कि अगर राम चले होते तो अब तक कोई ना कोई समाचार तो आ ही गया होता। व्याकुलता की इस स्थिति में माँ कभी भीतर जाती है और कभी बाहर आ जाती है। ठीक इसी समय अचानक एक कौवा आंगन में आकर बोलने लगा। उस कौवे को देखते ही कौसल्या अम्बा की सारी पीड़ा दूर हो गई। वे उस कौवे से वार्तालाप करने लगी। यद्यपि लिखा तो यही गया है कि एक कौवा था, पर मेरी दृष्टि में तो वे काकभुशुंडी जी ही रहे होंगे, क्योंकि ऐसा अवसर भला वे कैसे छोड़ते। वर्णन आया है कि उसी समय श्री भरत जी ने किसी को माँ के पास भेजा कि प्रभु का संदेश आया है कि वे आ रहे हैं। उस संदेश को सुनकर माँ की दशा ऐसी हो गई जैसे मीन मरत जल पायो, बिना जल के मछली तड़प रही हो और अचानक उसे जल प्राप्त हो जाए। बड़े बनकर हम समाज में सम्मान पा सकते हैं,
लेकिन ईश्वर को पाने के लिए किसी बड़प्पन की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि बड़प्पन का अपने स्थान पर महत्व है, उपयोग है, पर प्रभु तो लघुता से प्राप्त होते हैं। काकभुशुंडी जी का कितना बड़ा सौभाग्य है कि वे भगवान के साथ नित्य आंगन में खेलते हैं। काकभुशुंडी जी ने अपना संस्मरण सुनाते हुए कहा, लरिकाई जहाँ जहाँ फिरही तहाँ तहाँ संग उड़ाऊं। मुझे तो बड़ा आनंद आता था जब वे घुटने के बल चलते थे और मैं पंखों के बल उड़ता था, क्योंकि ईश्वर को चलने में श्रम करना पड़ रहा था, पर मैं पंखों के बल खूब सुगमता से उड़ रहा था। गरुड़ जी ने पूछा, महाराज आपको भोजन कौन देता होगा? काकभुशुंडी जी ने कहा, उसका तो कुछ पूछना ही नहीं है, क्योंकि जूठनी गिरई अजीर महा सो उठाई मैं खाऊं। कौसल्या अम्बा मालपुआ लाकर श्री राम के हाथों में देती थी और वे जब भोजन करते थे तो जो गिरता था उसे मैं प्राप्त करता था। उस समय मैं बार बार लोमश जी की कृपा का स्मरण करके उन्हें धन्यवाद देता था कि अगर मैं ब्राह्मण बनकर आता तो भले ही प्रभु के पास पहुंचकर दर्शन पा जाता, परंतु प्रभु का यह प्रसाद कहाँ से पाता। इस प्रकार काकभुशुंडी जी भगवान की लीला का आनंद लेते हैं। लेकिन एक दिन कौसल्या अम्बा बालक श्री राम के लिए मालपुआ लाती हैं और भगवान जब स्वाद लेने लगे तो काकभुशुंडी जी ने सोचा कि आज भी मालपुआ का प्रसाद प्राप्त होगा, पर प्रभु ने निर्णय लिया कि आज तो मैं दूसरा ही प्रसाद दूंगा। तब भक्त और भगवान में एक अनोखा खेल प्रारंभ हो गया। काकभुशुंडी जी प्रसाद पाने के लिए बड़े उत्साह से भगवान के पास गए। जो ही वे पास गए भगवान भाग खड़े हुए। जब मैं वहाँ से दूर चला गया तो चलाऊं भागी तब पूप दिखा वहीं। श्री राम फिर मालपुआ दिखाने लगे। काकभुशुंडी जी ने कहा कि मैं रूठ कर वहाँ से जाने लगा, क्योंकि जब आप बुलाकर भी नहीं देते हैं तो मैं जा रहा हूँ। किंतु आज विचित्रता यह है कि आवत निकट हंसहि प्रभु भाजत रुदन कराही। जब वे दूर जाने लगे तो भगवान रोने लगे। प्रभु का अभिप्राय था कि इतने दिन मैंने प्रसाद दिया, पर अगर एक दिन नहीं दिया तो रूठ गए। किंतु भाई, मैं तो तुम्हारा सामीप्य चाहता हूँ। उस दिन भगवान ने भुशुंडी जी को भक्ति का प्रसाद न देकर ज्ञान का प्रसाद दिया। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि भक्ति में जो रस है वह ज्ञान में तो नहीं है। काकभुशुंडी जी भागते हैं तो भगवान अपनी भुजाओं को उन्हें पकड़ने के लिए फैला देते हैं। इस प्रकार भगवान ने काकभुशुंडी जी के समक्ष विराट का एक तात्विक पक्ष प्रकट किया। वे जहाँ जहाँ जाते हैं सर्वत्र भगवान की भुजाओं का अनुभव करते हैं। पृथ्वीलोक से लेकर ब्रह्मलोक तक सर्वत्र उन्होंने भगवान की भुजा अपने पीछे देखी। सर्वत्र भगवान की भुजा का तात्पर्य वेदांत की मान्यता भगवान सर्वत्र है का दर्शन कराना है। तुम यह न समझ लो कि मैं केवल अयोध्या में बैठा हुआ हूँ, अन्यत्र नहीं हूँ। मैं अयोध्या में भी हूँ तथा अन्यत्र भी हूँ, परंतु मन में फिर संशय उत्पन्न होता है कि ईश्वर अगर सर्वव्यापक है तथा प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बैठा हुआ है, तब हम उस ईश्वर को पकड़ क्यों नहीं लेते हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रभु ने काकभुशुंडी जी को दूसरा सूत्र दिया। उन्होंने कहा कि ब्रह्मलोक लगी गयऊ में चितऊं पाछ उड़ात, जुग अंगुल कर बीच सब राम भुजहि मोहितात। मैं जहाँ भी गया सर्वत्र भगवान की भुजा थी, पर 2 अंगुल की दूरी जरूर बनी हुई थी। यही सत्य हम सबके लिए है। हमारे पास भी ईश्वर है। लाखों मील की यात्रा हम लोग कर लेते हैं, पर यह 2 अंगुल की दूरी बनी ही रह जाती है। वेदांत की भाषा में कहें तो यह नाम और रूप 2 अंगुल हैं। भक्तों की भाषा में कहें तो भक्त की इच्छा 1 अंगुल और भगवान की कृपा दूसरा अंगुल, और जब दोनों मिल जाएं तो भगवान प्राप्त हो जाएं। भुशुंडी जी प्रकृति के 7 आवरणों का भेद कर सकते थे, और उन्होंने किया भी। सप्तावरण भेद करी जहाँ लगे गति मोरी, गयऊँ तहाँ प्रभु भुज निरखी व्याकुल भयऊँ बहोरी। अगर सचमुच पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश सब में ईश्वर है तो चलिए हम उस ईश्वर को खोजें जितना खोज सकें। हम लोग तो पृथ्वी में भी पूरी खोज नहीं कर पाएंगे,
आकाश, जल, वायु और अग्नि में भला कहाँ खोज करेंगे। पर भुशुंडी जी के चरित्र में यह संकेत मिला कि उन्होंने सर्वत्र ईश्वर का साक्षात्कार किया, लेकिन दूरी नहीं मिटी। अंत में मूंदे नयन उन्होंने आंखें मूंद ली। यह आंख मूंद लेना रामायण की एक सांकेतिक भाषा है। आंखें वस्तुतः बुद्धि की प्रतीक हैं। आँखों को हम बड़ा महत्व देते हैं। जो बातें हमें आँखों से दिखाई देती हैं उन्हें हम प्रामाणिक मानते हैं। यही बात बुद्धि के संबंध में भी है। लेकिन प्रश्न यह है कि बुद्धि असीम है या ससीम। काकभुशुंडी जी को यह ज्ञात हुआ कि हम ईश्वर की असीमता को तो पकड़ नहीं पाएंगे। उचित यही है कि हम अपनी सीमा को जान लें। नेत्र मूंदने का अभिप्राय है कि वे अपनी सीमा को जान गए। बस यही ईश्वर से मिलने का उपाय है। रामायण की मान्यता भी यही है कि तुम ही आदि खग मसक प्रयंता, नभ उड़ा ही नहीं पावही अंता। किसी के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि आकाश के ओर छोर का ज्ञान करना चाहिए। तब उसने पता लगाया कि आकाश में सबसे तीव्र गति किसकी है, तो पता चला गरुड़ की, और सबसे कम गति मच्छर की है। उसने दोनों को बुलाकर कहा कि आप लोग उड़ कर जाइए और आकाश का छोर देखकर आइए। जो पहले सत्य का साक्षात्कार कर लेगा वही श्रेष्ठ होगा। जब दोनों उड़े तो गरुड़ जी मीलों आगे निकल गए, लेकिन उनकी गति बड़ी तीव्र है। लेकिन मच्छर बहुत थोड़ी दूर तक उड़ पाया था कि थककर व्याकुल हो गया, और लौटकर मच्छर ने कहा कि मैंने बहुत प्रयत्न करके देखा, पर मुझे तो लगता है कि आकाश का कोई और छोर नहीं है। किंतु अभी गरुड़ जी नहीं लौटे हैं। वे उड़ते चले जा रहे हैं और वर्षों तक उड़ते रहे। पर भाई, जब आकाश का अंत है ही नहीं तो फिर उनको भी अंत नहीं मिला। और जब वे लौट कर आए तो उन्होंने भी यही उत्तर दिया कि आकाश अनंत है, उसका कोई और छोर नहीं है। इस प्रकार जिस सत्य को जानने के लिए मच्छर को 2 घंटे लगे, उसे जानने में गरुड़ जी को हजारों वर्ष लग गए। इसका सीधा सा अभिप्राय यह है कि आकाश में तो अपनी ही सीमा को जानना है। आप जितनी जल्दी अपनी सीमा को जान जाएंगे, असीम की कृपा आप पर उतनी ही जल्दी होगी। काकभुशुंडी जी के साथ भी यही हुआ। अभी तक पंख थे, पुरुषार्थ था, उड़ने तथा सप्तावर्णों को भेदने की शक्ति थी, पर जब मूंदेऊ नयन, आंखें बंद कर ली, मूंदेऊ नयन त्रसित जब भयऊं, पुनि चित्तवत कौशलपुर गयूं। अरे, मैं समझ रहा था कि अयोध्या से दूर चला गया, पर मैं तो फिर से अयोध्या में आ गया हूँ। इसका तात्पर्य है कि जब व्यक्ति को अपनी सीमा का ज्ञान होगा तब वह भगवान के पास पहुँच जाएगा। भगवान ने काकभुशुंडी जी को मुस्कुरा कर देखा और पूछा, तुम क्या समझे? उन्होंने कहा, महाराज, मुझे पता चल गया कि आप सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं। आपने मुझे इस सत्य का दर्शन करा दिया कि आपकी कृपा और जीव की इच्छा की दूरी से ही दूरी है। भगवान ने कहा, नहीं, अभी और कुछ दिखाना बाकी है। इतना कहकर भगवान ने अपना मुंह खोला और काकभुशुंडी जी को मुंह के भीतर ले लिया। तब उन्हें विराट का दर्शन मुंह के भीतर हुआ। काकभुशुंडी जी स्वयं उस स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, उधर मांझ सुनु अंडज राया, देखऊं बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक ते एका। अमित ब्रह्मांडों का बड़ा ही दिव्य दर्शन मुझे भगवान के पेट में हुआ। भगवान ने पुनः पूछा, अब तुमने क्या समझा? उन्होंने कहा, प्रभु, पहले तो मैंने समझा था कि सारे संसार में आप हैं, पर अब पता चल गया कि सारा संसार ही आप में है। क्योंकि सारे संसार में यदि आप होंगे तब तो संसार जितना बड़ा है आप भी उतने ही बड़े होंगे। पर जब आप में संसार होगा तो संसार की भले ही सीमा हो, पर आप तो असीम हैं। इस प्रकार वे 101 कल्प तक भगवान के पेट में चक्कर काटते रहे। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सत एका। इसके पश्चात जब अचानक भगवान हंसे तो वे फिर से बाहर निकल आए। जब बाहर निकलकर उन्होंने बाहर वाली घड़ी की ओर देखा तो उन्हें विचित्र
तथा आश्चर्यजनक अनुभव हुआ, क्योंकि भीतर तो लगा कि 101 कल्प हो गए, पर बाहर यह लगा कि उभय घड़ी मह मैं सब देखा, यह सब मैंने केवल 2 घड़ी में देख लिया। भगवान ने फिर पूछा, क्या समझे? उन्होंने कहा, महाराज, मैं समझ गया कि काल कोई महान सत्य नहीं है, यह तो सापेक्ष सत्य है, अनुभूति मात्र है। कभी काल संक्षिप्त प्रतीत होता है तो कभी विस्तृत। अलग अलग ग्रह नक्षत्रों में काल की गति अलग अलग है। एकमात्र निरपेक्ष सत्य तो आप ही हैं, न देश है और न ही काल। किंतु उसके पश्चात भगवान ने फिर एक बड़े महत्व का सूत्र दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर भक्त को अपने सिद्धांत बताते हुए कहा कि अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोरी बराबरी दाया। यह सारा ब्रह्मांड मेरा बनाया हुआ है और सब पर मेरी दया भी बराबर मात्रा में है। यदि केवल इतना ही वाक्य कहा होता तो कोई बात नहीं थी, पर अंत में भगवान भेद करने लगे। इस भेद के द्वारा हमारे अंतःकरण में उल्टा अर्थ भी तो आ सकता है। हम यह भी तो सोच सकते हैं कि जब पापी और पुण्यात्मा दोनों में ही भगवान विद्यमान हैं, तो फिर हम पाप का परित्याग क्यों करें? इसे दृष्टांत के रूप में यूँ कहा जा सकता है कि सूर्य का प्रकाश भले ही सम हो, पर उसके सामने अगर एक दर्पण तथा एक कोयला रखा जाए तो क्या दोनों में समान प्रकाश दिखाई देगा? सूर्य भले ही समान प्रकाश दे रहा है, पर शीशे में जो चमक और किरणें दिख रही हैं, कोयले में उस तरह की कोई प्रतीति नहीं होती। भगवान ने भेद करते हुए कहा, भुशुंडी, यद्यपि सारे संसार के प्राणी मेरे ही द्वारा उत्पन्न हुए हैं तथा सब पर मेरी दया भी बराबर है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, लेकिन इतना होते हुए भी सबते अधिक मनुज मोहि भाए। मनुष्य मुझे बड़ा प्यारा है। मनुष्यों में भी 3 महाद्विज ब्राह्मण मुझे बड़ा प्रिय है। द्विज से भी श्रेष्ठ द्विज महाश्रुतिधारी, जो वेदों का ज्ञाता हो। वेद के ज्ञाताओं में भी श्रेष्ठ वह है 3 महु निगम धर्म अनुसारी, जो वेद के अनुकूल आचरण करता है, वह मुझे प्रिय है। धार्मिकों में भी मुझे वैराग्यवान बड़ा प्रिय है। 3 महाप्रिय विरक्त, विरक्तों की अपेक्षा ज्ञानी अधिक प्रिय है। 3 महाप्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी की अपेक्षा विज्ञानी अधिक प्रिय है। ज्ञानी होते अति प्रिय विज्ञानी। किंतु सबसे ऊपर कौन है, इसका स्पष्टीकरण करते हुए अंत में भगवान ने कह दिया कि 3 ते पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जही गति मोरी न दूसरी आशा। भगवान ने इसे बड़े सुंदर दृष्टांत के माध्यम से समझाते हुए कहा, भुशुंडी, एक पिता के अनेक पुत्र होते हैं। योग्य पिता हर पुत्र की प्रशंसा अलग अलग अवसरों पर करता है। अगर पुत्र युद्ध भूमि से विजय प्राप्त करके लौटे तो पिता उसकी पीठ ठोंकते हुए कहेगा, वाह पुत्र, तुम सबसे महान हो। दूसरा पुत्र अगर कवि सम्मेलन से काव्य पाठ में सफलता प्राप्त करके लौटे तो पिता उस पुत्र की पीठ ठोकता हुआ कहता है कि तुम मुझे सर्वाधिक प्रिय हो। तात्पर्य है कि जो पुत्र जिस समय अपनी कला कुशलता का प्रदर्शन करता है, उस समय पिता उसी पुत्र को सर्वाधिक सम्मान देता है। काकभुशुंडी जी ने कह दिया, महाराज, आप कभी किसी को प्रिय बता देते हैं और कभी किसी को। चित्रकूट में जब आपने कह दिया कि भरत सरिस प्रिय को जग माही, तो लगा कि आपको सबसे प्रिय श्री भरत जी हैं। लेकिन लंका से वापस आने पर जब गुरुजी से बंदरों का परिचय कराने लगे तो कह दिया कि ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर कहाँ बेरे, मम हित लागी जन्म इह हारे, भरतहु ते मोहि अधिक पियारे। कहीं आप यह कहते हैं कि को नहीं शिव समान प्रिय मोरे। शंकर जी सबसे अधिक प्रिय हैं, इसीलिए समझ में नहीं आता है कि आपको सचमुच कौन प्रिय है। भगवान ने कहा, भुशुंडी, इसमें तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। को पंडित कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर को दाता, को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पित ही प्रीति सम होई।
कभी पिता विद्वान की प्रशंसा करता है, कभी वीर की और कभी सेवक की। भगवान ने कहा कि सबकी अलग अलग भूमिका है तथा योग्य पिता का भी यही कार्य है कि वह अपने पुत्रों को निरंतर प्रोत्साहित करे। लेकिन इतना होते हुए भी पिता के अंतर्मन में किसी न किसी बालक के प्रति पक्षपात भी होता है। वह बालक ऐसा है कि कौ पितु भगत वचन मन कर्मा, सपने हूँ जान न दूसर धर्मा, जो न तो कवि है, न योद्धा है और न ही उसमें किसी विशिष्ट प्रकार का गुण है, अपितु वह तो केवल मन वचन और कर्म से पिता का भक्त है। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। भगवान ने कहा कि जो मेरे भक्त हैं, जो अपने आप को अत्यंत नन्हा और असमर्थ मानते हैं, वे मुझे सबसे अधिक प्रिय हैं। इस तरह से भगवान ने भुशुंडी जी को उपदेश दिया। इस संदर्भ में उन्होंने ब्राह्मण का भी नाम लिया, पर इसे सुनकर भुशुंडी जी को यह पश्चाताप बिल्कुल नहीं हुआ कि अगर मैं ब्राह्मण होता तो कितना अच्छा होता, अपितु वे तो इस बात से प्रसन्न रहे कि अच्छा हुआ कि मैं कौवा हो गया। इसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि जब आप धर्म की कक्षा में प्रवेश करेंगे तो जो शास्त्र के पंडित हैं, कर्तव्य कर्म के ज्ञाता हैं, उनके समक्ष झुकें तथा उनसे अपने कर्तव्य कर्म का संकेत प्राप्त करें। अगर कर्तव्य कर्म का निर्देश देने वाला विप्र ठीक ठीक निर्देश नहीं देता तो उसे दंड भी दिया जा सकता है, जैसा कि भगवान राम ने रावण को दिया। दूसरी ओर शुक्राचार्य तो महान विद्वान थे, पर भगवान ने उनकी भी एक आँख को फोड़ दिया। वह कथा बड़ी रहस्यपूर्ण है। जब भगवान वामन बनकर बलि की यज्ञशाला में गए तो बलि ने कहा, ब्राह्मण देवता आप जो भी मांगेंगे मैं दूंगा। किंतु शुक्राचार्य जी ने तुरंत पहचान लिया कि ये भगवान विष्णु ही ब्राह्मण बनकर आए हैं। उन्होंने तुरंत बलि का हाथ पकड़कर कहा, चलो जरा भीतर अकेले में बात करेंगे। अंदर जाकर पूछा कि जानते हो ये कौन है? बलि ने कहा, गुरुदेव मुझे तो ये कोई महान विद्वान ब्रह्मचारी अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण लग रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ये तो साक्षात भगवान हैं जो ब्राह्मण का वेश बनाकर तुम्हारी सारी संपत्ति दान में लेने के लिए आए हैं। इसीलिए इनसे जाकर कह दो कि मैं आपको दान नहीं दूंगा। किंतु बलि ने गुरुजी के चरणों को पकड़कर बहुत सुंदर बात कही। बलि ने कहा, गुरुजी आपका गुरु होना सार्थक है, क्योंकि जीव ईश्वर को नहीं पहचानता, गुरु ही उसको दिखलाता है। जिन्हें मैं साधारण ब्रह्मचारी समझ बैठा था, आपने बता दिया कि ये भगवान हैं। यह आपकी बड़ी कृपा हुई गुरुदेव। आपने ही तो मुझे बताया था कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वे यदि चाहते तो मुझसे छीन भी सकते थे, पर उन्होंने छीना नहीं, अपितु दान लेने आए हैं। इसीलिए यह तो बड़ा अच्छा अवसर है कि हम दानी बन जाएं। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया तथा क्रोध में आकर उन्होंने शाप दे दिया कि तेरी सारी संपत्ति नष्ट हो जाए। बलि ने हंसते हुए चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव लगता है ईश्वर की इच्छा आपके मुँह से भी बोलने लगी। पहले तो आपको चिंता यह थी कि मेरी संपत्ति कैसे बचे, किंतु अब आपने ही संपत्ति नष्ट होने का शाप दे दिया। क्रोध में आकर कभी पिता बालक को भले ही कह दे कि जा मर जा, पर उसके जरा सा अस्वस्थ होते ही तुरंत दवा की चिंता करने लग जाता है। इसी प्रकार शुक्राचार्य जी ने शाप तो दे दिया, किंतु शिष्य के प्रति उनकी ममता समाप्त नहीं हुई। इसीलिए बलि जब दान देने चले तो तुरंत शुक्राचार्य जी कमंडलू की टोंटी में जाकर बैठ गए कि जब जल ही नहीं गिरेगा तो संकल्प भी नहीं बोला जाएगा। यदि संकल्प नहीं बोला जाएगा तो हमारे जजमान की संपत्ति नहीं जाएगी। बस यही आसक्ति है। किंतु भगवान ने तुरंत मुस्कुराकर एक कुश ले लिया और जो ही उन्होंने कुश को उस छिद्र में चलाया तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और वे वहां से निकलकर बाहर आ गए। संकल्प पूर्ण हुआ और भगवान ने सारा राज्य ले लिया। शुक्राचार्य जी ने उलाहना देते हुए भगवान से कहा, महाराज आपने मेरी एक आंख फोड़ दी, उसके लिए आपने कुश का ही प्रयोग क्यों किया? भगवान ने हंसकर कहा कि व्यक्ति के पास जैसी दो आंखें बाहर हैं वैसी ही दो आंखें भीतर भी हैं, और वे दोनों आंखें हैं ज्ञान विराग नयन उर्गारी, एक ज्ञान की आंख और दूसरी वैराग्य की।
भगवान ने कहा, शुक्राचार्य जी, आपकी ज्ञान वाली आँख तो बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि बलि मुझे नहीं जान सका और आप पहचान गए, पर यह वैराग्य वाली आँख तो बिल्कुल फूटी हुई थी। अगर ठीक होती तो क्या आप यह कहते कि भगवान को ना दो? बल्कि गुरु शिष्य को शिक्षा देता है कि सब कुछ भगवान का ही है, भगवान को अर्पित कर दो। इसीलिए मैंने आपकी वह आँख फोड़ दी। मैं यदि चाहता तो सुदर्शन चक्र से भी आपकी आँख फोड़ सकता था, पर मैंने आपकी आँख आपके द्वारा ही लाई हुई वस्तु कुश से फोड़ी, और इस कार्य के पीछे भगवान का अभिप्राय बड़ा सुंदर था। कुश का अगला भाग बड़ा नुकीला होता है। अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि बड़ी पैनी हो तो उसके लिए साहित्य में शब्द प्रयोग किया जाता है कि इनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र है, अर्थात कुश के समान पैनी है। भगवान ने कुश के उसी नुकीले भाग को चला दिया। मानो भगवान ने शुक्राचार्य जी से कहा कि आपकी कुशाग्रता ने ही तो आपकी आँख फोड़ दी। दृष्टि सचमुच आपकी इतनी पैनी थी कि आपने मुझे पहचान लिया, पर पहचानने के बाद जो सिखाना चाहिए था वह नहीं सिखाया। इसका सांकेतिक अभिप्राय यह है कि अगर ब्राह्मण भी उचित शिक्षा न देकर स्वार्थपरता की शिक्षा दे तो वह भी बड़े से बड़ा दंड प्राप्त कर सकता है, जैसे रावण ने प्राप्त किया, और जैसे शुक्राचार्य जी को एकांगी दृष्टि के दंड के रूप में एकाक्ष होना पड़ा। वस्तुतः जब यह कहा गया कि हम ब्राह्मण को प्रणाम करें तो इसका अर्थ है कि अधिभूत में धर्म की शिक्षा देने के लिए जो व्यक्ति हैं, हम उनके समक्ष नत होकर कर्तव्य कर्म को जानें, जिससे अभिभूत का ठीक ठीक निर्वाह हो। फिर इससे ऊपर उठकर अधिदैव में जाएं। अधिदैव का फल अध्यात्म है तथा अधिदैव में प्रवेश करने के लिए अधिभूत से ऊपर उठकर देवताओं का आश्रय लेना होगा। अंत में जब हम अध्यात्म को प्राप्त करना चाहेंगे तो इसके लिए सर्वश्रेष्ठ आधार गुरु हैं। जब हम अधिभूत और अधिदैव से ऊपर उठकर गुरु के चरणों में नमन करेंगे, उनके चरणों में अपना अभिमान अर्पित करेंगे, तो गुरु की कृपा से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे। इस प्रकार ये तीनों प्रतिनिधि जाति के संदर्भ में नहीं हैं, बल्कि अधिभूत, अधिदैव और अध्यात्म के संदर्भ में हैं। नारायण नारायण।